स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब परिवार विजन रेस 5G पे। तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबा के रखिए, ठीक है। और आज हम बात करेंगे नंबर के ऊपर। जो हम संख्या पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। उस संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा आता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के कहने का मतलब है कि जो हम संख्या बचपन से गिनती के रूप में गिनते आ रहे हैं, उस संख्या को हमको प्राकृतिक संख्या बोला गया, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृत प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर और इसको हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। एन से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर हम उस नंबर को कहेंगे जो भी हमारे मुंह से शुरू से बचपन से हम गिनती के रूप में गिनते आ रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, इस तरह करके अनंत तक, ठीक है। यानी कि इसका जो है अनंत तक मान, यानी कि इसका जो मान कहा नहीं जा सकता, मतलब शुरुआत कहाँ से होगा, एक से शुरुआत होगा और हम इस नंबर को कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक, ठीक है। यानी कि यहाँ से 10 करोड़ भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है। इस यानी कि शुरुआत जो होगा हमारा, ये नंबर एन जो है एक से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में हम बचपन से एक, दो, तीन, चार, यानी कि 1 2 3 4 गिनती की संख्या, जो भी गिनती की संख्या है उसे हम प्राकृतिक संख्या का है। नंबर दूसरा में हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या है कि जब हम इसी संख्या में नेचुरल नंबर प्लस जीरो, ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 इस तरह करके अनंत तक, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। तीसरा संख्या मेरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। अब देखिए, इंटीजर नंबर में हमको क्या करना होता है कि जो भी संख्या है प्लस में और जो भी संख्या माइनस में, ठीक है। मान लेते हैं 1 2 3 4, किसी व्यक्ति को हम पैसा दिए, ठीक है। और वो बदले में उसके ऊपर एक दूसरा व्यक्ति है जो पैसा लिया, तो मान लेते हैं कि 10 रुपया लिया, तो उसके ऊपर क्या हो गया, माइनस का चिन्ह लग गया, यानी कि कर्ज आ गया उसके ऊपर, ठीक है। उस व्यक्ति के ऊपर कर्ज आ गया और जो देने वाला व्यक्ति है वो 10 रुपया दिया, ठीक है। तो ये 10 रुपया दिया, तो जो व्यक्ति दिया और जिस व्यक्ति ने लिया, तो उसके ऊपर माइनस का सिंबल, और जो व्यक्ति पैसा दिया क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा था उसने दिया, तो वो प्लस का सिंबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गिनती की संख्या प्लस पूर्ण संख्या और प्लस निगेटिव संख्या, लेकिन ऋणात्मक संख्या, तो ये तीनों संख्या मिलकर क्या होता है, पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस इंफिनिटी, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं 10 9, ठीक है, ये माइनस में है, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और यहाँ से 0 1 2 3 इस तरह करके इंफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस संख्या में हमको क्या पता चल रहा है कि इसमें ये है कौन सा संख्या, प्राकृतिक संख्या भी है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से है, ये हमारा प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये पॉजिटिव संख्या हो गया और ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव संख्या। मतलब कि ये हमारा कौन सा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया और ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, और ये हमारा जो जीरो है, जीरो जो संख्या है, ये हमारा क्या हो गया,
उदासीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उदासीन, उदासीन पूर्णांक, यानी कि ये क्या हो जाएगा, उदासीन पूर्णांक हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, धनात्मक, इसको धनात्मक पूर्णांक, इसको क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और इसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और ये ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि जिस साइड से हम लिखेंगे उसके दाहिने साइड धनात्मक, इसके बाएं साइड ऋणात्मक, और जो बीच में है वो उदासीन है, जो कि हम खड़े हैं, जिस स्थिति में हम खड़े हैं, और उस स्थिति में क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, जहाँ से शुरुआत होगा। और ये हमारा, अच्छा एक चीज आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी प्राकृतिक संख्या है, क्या वो पूर्णांक संख्या है? जी हाँ है। जितने भी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में एक है, दो है, तीन है, यानी कि पॉजिटिव संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक जो है हमारा टोटल वही है, ठीक है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। जितने भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, जितने भी पूर्ण संख्या में मतलब जीरो भी आ रहा है तो जीरो भी इसमें है, एक आ रहा है तो एक भी इसमें है, और दो आ रहा है तो दो भी है। तो यानी कि जितने भी पूर्ण संख्या है उतना ही वो संख्या पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये संख्या पूर्णांक संख्या है। अब जो है जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस संख्या में, पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या नहीं है, माइनस की संख्या नहीं है। तो इस संख्या में जो ऋणात्मक की संख्या है ये इसमें नहीं है। अच्छा, ये जो जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जीरो लगा हुआ है, लेकिन वन टू थ्री है, वन टू थ्री है, लेकिन जीरो नहीं है। तो टोटल अगर बोला जाए, टोटल अगर बोला जाए तो टोटल में से ये जीरो नहीं है, बाकी सब है लेकिन जीरो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में आपको संख्या के थोड़ा सा बेसिक्स हम इस बारे में बताए हैं, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे संख्या के और कितने कितने गुण होते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।